बरमूडा का नाम जब भी लिया जाता लोगों के जुबान पर एक ही शख्स का जिक्र होता, रायस्टार। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे देखकर बड़े बड़े आतंकवादी भी अपनी बंदूकें फेंक देते। उसकी आंखों में वो आग थी जिससे दुश्मनों के दिल तक जाते। रायस्टार भारतीय सेना का स्पेशल कमांडो था। उसकी ट्रेनिंग इतनी कड़क थी कि उसके साए से भी कोई दुश्मन भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। सुबह से शाम तक वह अपने जवानों को ऐसे तैयार करता मानो अगले ही पल जंग छिड़ने वाली हो। लेकिन रायस्टार के दिल का सबसे नाजुक हिस्सा था उसका 5 साल का बेटा चिंटू। माँ का साया बचपन में ही एक हादसे में चला गया था और तब से ही रायस्टार ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। चिंटू को स्कूल छोड़ने, साथ में खेलना, कहानियां सुनाना, यह सब उसके लिए जंग जितना ही जरूरी था। एक दिन जब रायस्टार अपने बेटे के साथ खेलकर सोने ही वाला था, तभी अचानक से रायस्टार को एक कॉल आया। रायस्टार ने जो सुना उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। एक कमांडो ऑफिसर बोला, हालत बेहद नाजुक हो चुके हैं, एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई है। रायस्टार ने चिंटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे देश ने पुकारा है, मैं वादा करता हूँ जल्द लौटूंगा। रायस्टार अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा बॉर्डर की ओर, लेकिन उसने वहाँ जो देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ न कोई लड़ाई थी न कोई भाग दौड़। सब लोग हंसते बोलते अपने काम में लगे हुए थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। अचानक से रायस्टार को एक फोन आया, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना है तो कल सुबह तक इस बरमूडा को छोड़ देना, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे की कटी हुई लाश मिलेगी। रायस्टार अब समझ चुका था, जो उसके घर कॉल आया था वो कोई कमांडो ऑफिसर का नहीं बल्कि एक बड़े दुश्मन का एक जाल था, और वो दुश्मन कोई और नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और भयानक गुंडा ब्लैक डेंजर था। एक ऐसा गुंडा जिसकी गरज से पूरा बरमूडा हिल उठता। ब्लैक डेंजर का इलाका इतना भयानक था कि खुद यमराज भी यहाँ आने से डरते थे। सुबह होते ही रायस्टार निकल पड़ा भारी हथियारों के साथ उस पुरानी फैक्ट्री की ओर जहाँ ब्लैक डेंजर का अड्डा था, जहाँ चिंटू को भी बंदी बनाया गया था। लेकिन रायस्टार जैसे ही फैक्ट्री पहुंचा, सामने एक बहुत बड़ा और विशाल दरवाजा था जिसे तोड़ना किसी आम इंसान में ताकत नहीं है। रायस्टार अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था। जैसे ही उसने फायरिंग की, पूरा फैक्ट्री इलाका हिल उठा। धीरे धीरे दरवाजा टूटता गया। जैसे ही दरवाजा टूटा, रायस्टार अंदर घुस गया। गोलियों की बारिश हुई, बम गिरे, चारों तरफ धुआं फैल गया। रायस्टार ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, एक एक करके उसने दुश्मनों को गिरा दिया। लेकिन अभी तक ब्लैक डेंजर जिंदा था। अब शुरू होगा एक मौत और जिंदगी का सबसे बड़ा भयानक युद्ध। जैसे ही पहली तलवार गरजी, बरमूडा की जमीन कांप उठी। धुएं के बादल धीरे धीरे हटते हैं और व्हाइट 444 जमीन पर लहूलुहान पड़ा होता है। लेकिन रायस्टार अब पूरी तरह घायल हो चुका था। वो उठने की हालत में भी नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक टाइम बॉम्ब एक्टिव हो गया। रायस्टार ने बोला, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ और अपना हमेशा ख्याल रखना, मेरी आत्मा हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। रायस्टार ने चिंटू को धक्का दे दिया और दूर फेंक दिया। उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पूरा बरमूडा हिल गया। तो दोस्तों, आप लोग एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने नाम के पीछे जय हिंद लिखना मत भूलना।